ठीक है। वेलकम क्लियर मिल टू गया। ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से तुम्हारा क्वेश्चन था तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि पहले इस नाटक में बंदर है, ठीक है। उसके बाद बंदर और शेर के बीच एक्शन होता है, एक्टिविटी। बंदर शेर को तंग करता है, शेर परेशान होता है। इसके बाद कौन आता है? बंदर और शेर के बाद कौआ, ठीक है। तो अब कौआ भी उसके बाद ही आता है, जैसे एक बंदर फिर शेर, ठीक है, और फिर बंदर। अब दूसरा बंदर उसे तंग करता है, इसके बाद कौआ आता है, कौआ के बाद कोयल आती है, फिर कौआ आता है, फिर कोयल आती है, फिर कौआ आता है। मतलब यहाँ तक अभी बात वार्तालाप हो रही है कौआ और कोयल के बीच में। फिर हाथी आता है, ठीक है। हाथी के बाद फिर अब बंदर आएगा। क्या कहता है कि तुम बहुत तेज बन रहे हो ना, चलो तुमको भी बताते हैं कि तुम कितने पावरफुल हो। तो उसका पूंछ खींच करके ऊपर चढ़ जाता है बंदर, और हाथी उसको मतलब क्या कहता है, पोथ इत्वा हनिश्यामी। तो पोथ इत्वा मारी श्यामी का हो गया पीड इत्वा, पीड़ा देख करके। तो जिस पेड़ पर बंदर बैठा हुआ है उसको, हाथी को तो पावर है, ताकत है, वो उस हाथ पेड़ को ही जड़ से उखाड़ने की कोशिश किया, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ हाथी कहता है कि मैं तुम्हें पीड़ा दे करके, पोथ इत्वा का मतलब हुआ पीड़ित्वा, पीड़ा दे करके मार ईश्यामी अर्थात हनिश्यामी, मार डालूंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद तो बंदर बोलता है कि ठीक है, तो तुमको भी बताते हैं। और फिर बंदर जिस पेड़ को हाथी मतलब हिलाने लगता है, हिलाने डुलाने लगता है, उखाड़ने की कोशिश करता है, तो बंदर कूदकर दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है, ठीक है। तो हाथी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब देख करके शेर को हंसी आती है, और अब शेर बोलता है हाथी से, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जाता है कि शेर बोलता है कि हे हाथी सुनो, ये सभी बंदर तुम्हारी तरह ही मुझे भी तंग कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए अब हाथी और शेर की बात को सुनता है बंदर, तो कहता है कि इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि तुम दोनों अयोग्य हो राजा पद के लिए, ठीक है। वनराज के पद के लिए तुम दोनों ही अयोग्य हो, इसलिए मुझ बंदर को ही राजा बना दो। अब बंदर के इस बात को सुनता है बगुला, तो बगुला कहता है, क्या कहता है कि तुम राजा बनने के लायक नहीं हो, मैं हूं, जो कि मैंने कल पढ़ाया था, क्लियर हो गया था। अब ग्रामर इसको क्लियर कर रही हूँ। अब बगुला के इस बात का विरोध करेगा मोर। तो देखो बका मिला अवनीत, हाँ एकदम ध्यान से एक एक वर्ड देखिए, कॉपी पेन रखिए। सर्वेशम रक्षा, यहाँ से पहले पढ़ दे रही हूँ। अरे अरे माम विहाय कथम अन्य को अपि राजा भवितुम अर्हति। अरे अरे मतलब आश्चर्य से कह रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। माम विहाय मतलब मुझको छोड़कर, कथम अन्य कोई दूसरा, कैसे, को अपि कोई भी, कथम अन्य अन्य कथम कोई भी दूसरा, कैसे राजा बनने में समर्थ हो सकता है, राजा बनने के योग्य है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान चिंतयिष्यामि। मैं ही ठंडे जल में, ठंडे पानी में बहुत दिनों तक बिना हिले डुले, अर्थात ठीक है, मतलब एकदम जरा सा भी क्या कहा जाता है, हिलूंगा डुलूंगा नहीं, हिलता डुलता नहीं हूं। तो बिना हिले डुले, बिना कोई एक्टिविटी किए, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न हो करके, स्थित प्रज्ञा इव, स्थिर है बुद्धि जिसकी वह, ऐसे मतलब स्थिर बुद्धि वाले के समान, इव मतलब हुआ समान, स्थित्वा रह करके, सर्वेशम रक्षाया उपायान चिंतिष्यामि, सभी के रक्षा के उपाय के विषय में सोचूंगा। योजनाम निर्मीय च स्वसभायाम विविध पदम अलंकुर्वान, और योजना बना करके, निर्मीय मतलब हुआ निर्माण करके, बनाकर अपनी सभा में भिन्न भिन्न पदों को अलंकृत करने वालों के साथ, अलंकृत करने वाले
जंतुभिः च प्राणियों के साथ मिलकर मिलित्वा रक्षा उपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि, मिलकर रक्षा के उपाय के लिए कोशिश करूंगा। मतलब रक्षा के उपाय को कोशिश ही नहीं करूंगा, क्रियान्वित भी करूंगा। सबके साथ मिलकर के सभी प्राणियों के रक्षा के उपाय को क्रियान्वित करूंगा। अतः अहम एवं वनराज पद प्राप्त योग्य, इसलिए मैं ही वनराज के पद को पाने के लिए वनराज के पद को पाने के योग्य हूँ। ठीक है, देखो ना, बाद में सब ज्वाइन करता है। पीयूष, टेनी। तो अब ग्रामर देखिए, यहां तक हुआ था। सर्वेशाम का पर्याय, जल्दी बोलो। समेशाम, सर्वेशाम का पर्याय समेशाम लिखो। सर्वे के जगह समय कर दो और शाम वैसे ही रहेगा। सर्वेशाम समेशाम लिख लिए। जैसे सर्वे है ना, तो सर्वे समय कर दो। सर्वेशाम समेशाम मीनिंग सबके। और चिंतिष्यामि में देखो, जैसे पठिष्यामि, लेकिन चिंतिष्यामि में यह आ गया, तो क्यों आया? तो यहाँ पर इसका प्रकृति प्रत्यय होगा चिंत धातु नीच प्रत्यय, बताया है ना मैंने, मोटिवेटेड प्रत्यय है। ठीक है, मोटिवेटिंग प्रत्यय मतलब प्रेरणार्थक। तो नीच मतलब टवर्गी न में हरस्वीकार और च में हलंत, तो चिंत प्लस नीच कौमा लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, मीनिंग होगा सोचूंगा। योजनाम निर्मीय, निर्मीय का लिखो पर्याय निर्माणम कृत्वा, निर्माणम कृत्वा। निर्मीय का निर्माणम कृत्वा। ठीक है, लिख लिए। अर्थात निर्माण करके यानी बनाकर, निर्माणम कृत्वा अर्थात मतलब हिंदी मीनिंग हुआ निर्माण करके, बनाकर। तो क्या बनाकर? योजना को बनाकर। ठीक है, आगे स्वसभायाम, अपनी सभा में। सभायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन में है। विविध पदम, इसको संधि विच्छेद करो। विविध पदम एक साथ, म में हलंत। विविध पदम प्लस अलम म में हलंत। यहाँ देखो अलम अनुस्वार है ना, कल ही बताए, परसों भी बताए थे कि मो अनुस्वार सूत्र से म का अनुस्वार हो गया है। क्यों? क्योंकि म के सामने क है, व्यंजन लेटर है ना, तो संधि में, तो संधि विच्छेद में लेकिन क्या होगा? म हो जाएगा अनुस्वार के जगह। तो विविध पदम म में हलंत प्लस अलम फिर म में हलंत प्लस पूर्वानैः, लिख लिए। पूर्वानैः, पूर्वानैः में क्री धातु सानच प्रत्यय है। क्री धातु सानच प्रत्यय, तृतीया विभक्ति बहुवचन। ठीक है, पुल्लिंग। लिख लिए। विविध पदम म में हलंत प्लस अलम फिर म में हलंत प्लस पूर्वानैः। पूर्वानैः के नीचे ही एरो दे करके लिखो क्री जोड़ सानच कौमा तृतीया विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग। हिंदी मीनिंग क्या हुआ? विविध पदों को सुशोभित करने वालों के साथ। जंतुभिश्च का संधि विच्छेद, जंतुभि
और तालव्य स के जगह विसर्ग डाल दो। जंतुभिः प्लस च विसर्गस्य सत्वम। विसर्ग के सामने च रहने से तालव्य स, ट रहने से मूर्धन्य स, और क रहने से दंत स, क रहने से दंत स, और अगेन प रहने से दंत स। ठीक है, मतलब प रहने से अगेन दंत स। तो लिख लिए जंतुभिः प्लस च। अब मेरा क्वेश्चन होगा राम योग से, राम योग, राम योग। यस मैम। आर यू लिसनिंग मी? यस। तो सुनो, जंतुभिः कौन विभक्ति कौन वचन? अवनीत, जंतुभिः कौन विभक्ति कौन वचन? इतना आसान है, इतना बार मैंने बताया है, ट्रिक भी बताया है। हाँ, तृतीया विभक्ति होगा उनसे। तृतीया विभक्ति, एक्सेलेंट, बहुवचन। क्योंकि ऐ है, बालकः, देवः, नरः, गजः, मोहनः, सोहनः, शिक्षकः, प्राचार्य, सब तृतीया के बहुवचन में। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग और नपुंसक लिंग को छोड़कर 12 स्वर वर्ण हुआ। 12, 13 स्वर वर्ण है ना, तो 12 में तृतीया के बहुवचन में भी होगा। इतना तो आसान ट्रिक बताए थे। ठीक है, भी हरस्वीकार भी, क्योंकि भीष प्रत्यय है तो स के बदले विसर्ग होता है, तो मूल शब्द में भी जोड़ देंगे। अब जैसे देखो यहाँ है जंतु भी, और बोल रही हूँ कम से कम 20। मातृ भी, पितृ भी, साधु भी, लता भी, नदी भी, मुनि भी। ठीक है, ये क्या हुआ? जंतु भी, गुरु भी। हाँ, तो इतना आसान में रामयोग। अब आया समझ में? ध्यान दो, बोले तो मेरे पढ़ाने के दौरान ही तुम लोगों को याद हो जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान ही नहीं देते हो। तो अब आया समझ में? ऐ जैसे बालकः, देवः, नरः, गजः, तो ठीक है, फलः है, फल नपुंसक लिंग है, और बालक का अंतिम अक्षर है अ, जिसका अंतिम अक्षर है अ। राम योग, राम योग है। अवनीत, अवनीता है। ठीक है, लेकिन प्रियांशु, प्रियांशु भी। अद्वित, अद्वित है। फैजान, फराज, फराज मल्लिक है तो फराजय है। ठीक है, किशन, किसने है। समझ गए? लेकिन लक्की वर्ड है, लक्की, तो लक्की में लक्की में भी लगेगा। ठीक है, आदित्य, आदित्य है। आयुष, आयुष है। नेहा, नेहा भी, वहां भी लगेगा। तुम्ही लोग के नाम से बोल दे रहे हैं। नीसू, नीसू नयन है, तो नीसू अगर बोलेंगे तो नीसू भी है, लेकिन नयन तो नयन है। ठीक है, कृति, कृति भी है, और आकृति, आकृति भी। अनुज, अनुजय है। और कौन कौन है? सोनम, सोनमय है। टेनी से, और कौन है? जौघर, जौघर है। आप समझ गए? सिर्फ आ वाले में। ठीक है, बाकी सब में भी। तो जंतु शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग। अब बोलो कि मैम, विश्वजीत, विश्वजीता है। गुड, विश्वजीता है। हाँ, अब इसलिए बोल रहे हैं कि इंट्रोगेटिव जो आएगा बनाने के लिए, तो जंतु भी का क्या बनेगा? बोलो रामयोग, जंतु भी का प्रश्न। हाँ, तद का रूप याद है, इसलिए बोले 10 के सिलेबस में। हाँ बोलो, तुम अवनीत बोलो। फिर से बोलिए, सुने नहीं। मेरा कहना है कि जंतु भी का प्रश्न निर्माण क्या होगा? तो किम को याद करेंगे पुल्लिंग में, तृतीया के बहुवचन में बोलो। सहतौते याद है? यस मैम। बोलो। तौते, ताते। नो, सहतौते, तम तौतान, तेन ताभ्याम तय। कह कौ के, कम कौकान, केन काभ्याम कह। बिना याद किए हुए नहीं चलेगा। कह है, बोलते हैं ना बेसिक का भी, वो चाहे एमए पीएचडी भी कर लो, एमफिल जो भी करना है, आपका बेसिक वही रहेगा। और उसके बिना
कभी अच्छा नंबर नहीं ला सकते हो, परफेक्ट तो नहीं हो सकते 100%, आपके सिलेबस में है चाहे नहीं, आइदर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, एनी लैंग्वेज, ठीक है। ग्रामर हर क्लास के लिए सेम है, ठीक है। तो क्या बनेगा प्रश्न, क है। आगे, मिलित्वा मिलकर, रक्षोपायान, रक्षोपायान का रक्षा प्लस उपायान गुण संधि लिखिए, रक्षा प्लस उपायान, रक्षा प्लस उपायान। यहाँ पर आ और उ मिलकर ओ हो गया, आ और उ मिलकर भी ओ होता है, और आ प्लस उ मिलकर भी ओ होता है, तो रक्षा प्लस उपायान। अब जैसे मान लो कि एमसीक्यू में रहा कि रक्ष प्लस उपायान, रक्षा प्लस उपायान, ठीक है, बाकी तो गलत रहेगा, तो बच्चे ये दोनों में कंफ्यूज होते हैं। तो आपको बार बार मैं बोलती हूँ कि बेसिक जो शब्द है उसको आप ध्यान दीजिए, तो गलती नहीं होगा, गलती नहीं होगी, ठीक है। रक्षा होता है, रक्ष तो धातु है, उसमें हलंत है, तो यहाँ पर फिर कैसे, कम से कम अ और आ होना चाहिए पहले, और इधर उ, तब गुण संधि होगा। आगे, क्रियान्वितान, क्रियान्वित शब्द, क्रियान्वित शब्द द्वितीया विभक्ति, कॉमा दे दे कर लिखो, बहुवचन, पुल्लिंग। क्रियान्वित शब्द, क्रियान्वितान तो दिया ही हुआ है, तो तान से आकार और न हटा दो मूल शब्द के लिए, क्रियान्वित शब्द लिख लिए, कॉमा द्वितीया विभक्ति, द्वितीया में द्वि देकर और शून्य दे दो, समय बचेगा, विभक्ति में वी देकर, कॉमा बहुवचन में बहु देकर, पुल्लिंग। जानते हो इस लाइन का क्या सेंस हुआ, कि बगुला क्या कह रहा है कि मुझे जंगल का राजा बनाओ, क्योंकि मैं योजना बनाऊंगा, योजना बना करके और अपनी सभा में हर प्राणी को एक एक पोस्ट दूंगा, और फिर सबके साथ मिल करके, ठीक है, जो उस पोस्ट होल्डर होंगे सबके साथ मिल करके, और रक्षा के उपाय को क्रियान्वित करने वाले को, मतलब रक्षा के उपाय के लिए जो व्यक्ति सोचेगा उसी को पोस्ट दूंगा, ठीक है। क्रियान्वितान, रक्षा के उपाय को क्रियान्वित करने वाले को, ये नहीं कि पेन एंड पेपर पे खाली बन गया, उसको पोस्ट दे दिए और वो कोई काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर यह सेंस हुआ कि ऐसे सबको कुछ ना कुछ पोस्ट दूंगा, ठीक है। मतलब वो सब में से, उसमें से भी जो स्पेशली जो व्यक्ति रक्षा के बारे में सोचेगा ही नहीं सिर्फ, बल्कि रक्षा करेगा भी प्राणियों की, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति कह रहे हैं, ऐसे प्राणी को जो रक्षा ऑलरेडी करेगा वन्य पशुओं की, वन्य प्राणियों की, वन्य पक्षियों की, ठीक है, उसे मैं अपनी सभा में पोस्ट दूंगा, उसे ही पोस्ट होल्डर बनाऊंगा। ये नहीं कि बन गया और कुछ काम कर नहीं रहा है, ऐसे को नहीं, ठीक है। सबके साथ मिलकर के, सबकी राय लेकर के, वो भी अपने मन से नहीं, सबकी राय लेकर के कि कौन प्राणी ये काम कर सकता है, जिस किसी को भी नहीं बना दूंगा, ये बगुला कह रहा है। कार्य, आगे रक्षा उपायान हो गया, क्रियान्वितान हो गया, क्रियान्वित करने वाले को कार्यामी, ठीक है, करवाऊंगा, मतलब
जो पोस्ट होल्डर है उससे काम भी करवाऊंगा, सबके रक्षा के उपाय के विषय में काम करवाऊंगा। तो क्रियान्वित शब्द हो गया द्वितीय विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग। अब क्रियान्वित में संधि विच्छेद है, ये कौन बताएगा? क्रियान्वित में भी संधि विच्छेद है। रेज योर हैंड, अपने से बोलो, कौन बोलेगा? नेहा। क्रिया जोड़। हाँ हाँ बोलो बोलो। क्रिया जोड़ नेम, क्रिया जोड़ अन्वित दीर्घ संधि, ठीक है, क्रियान्वित, क्रिया जोड़ अन्वित इक्वल टू क्रियान्वित दीर्घ संधि। अब अन्वित का संधि विच्छेद ये कौन बोलेगा? सही था मैम। हाँ सही था। क्रिया जोड़ अन्वित में अनुजोड़ित, एक्सीलेंट, अनुजोड़ित यन संधि, ठीक है, अन्वित उ का व हो गया। तो अन्वित मतलब क्या होता है? युक्त, क्रिया से, एक्टिविटी से चारों तरफ से युक्त, उसको काम दिया गया तो वो उस एक्टिविटी को करेगा। ये नहीं कि हाँ सिर्फ उसको पोस्ट दे दिया गया तो वो अपना मतलब अधिकारी बनकर बैठा हुआ है, कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर बगुले का कहने का ये मतलब है, ठीक है, कि सबको कुछ न कुछ पोस्ट दूंगा, सबको भी सबकी राय से, अपने से नहीं, और उन लोगों को काम करना पड़ेगा। आगे यहां तक तो हो गया। कार इष्यामि लिखे, कार मतलब क्री धातु, क्री प्लस फिर आया नीच, देखो यहां नीच आया, क्री प्लस नीच। अब क्री कैसे लिखोगे? आता है ना, क के नीचे री, दो क्री होता है, क्योंकि एक क्री मतलब काम करना, एक्शन, और दूसरा क्री मतलब खरीदना, टू बाय, टू एक्शन। क्री धातु प्लस नीच प्रत्यय, कौमा लिरिट लकार, उत्तम कौमा उत्तम पुरुष कौमा एक वचन। करवाऊंगा एक होता है ना कि राजा प्रजा से काम करवाता है, एक है कि राजा सिर्फ ऑर्डर देता है, और एक काम करवाता है। तो काम करवाता है वो मिलकर काम करता है ना। तो यहाँ वही कह रहा है बगुला कि मैं शेर की तरह नहीं हूं कि जंगल का राजा बन गया हूं और जो रक्षक बनकर भक्षक हो गया हूं, वन्य पशुओं को ही खा रहा हूं, बल्कि मैं सबकी रक्षा करवाऊंगा, करूंगा भी और करवाऊंगा भी। तो करवाऊंगा ये मीनिंग हुआ, हिंदी मीनिंग, कौमा है ना, उसके बाद अतः इसलिए, अहमेव, अहम प्लस एव मेहलंत, वन राज पद प्राप्त योग्य, वन राज्य पदस्य प्राप्त, ये हुआ समास विग्रह। देखो ग्रामर में आज पूरा पीरियड बीत गया। वन राज्य पदस्य प्राप्त, वन राज्य पदस्य प्राप्त, षष्ठी तत्पुरुष समास। अब यहाँ आपको ये समझना है कि वन राज्य क्यों हुआ, क्योंकि राजन शब्द है, षष्ठी में राज्य होता है, बट पद का अंतिम अक्षर है आ, तो पदस्य, ठीक है, और प्राप्त पाने के लिए, योग्य मीन्स योग्य। क्लियर? चलिए, अब बगुला इतना कहा अपने बारे में, तो बगुला के इस सेखी बघारने वाली आदत को कौन बर्दाश्त नहीं करेगा? मोर। अब मोर उसको क्रॉस करेगा, है ना, इस चीज को याद रखना। मयूर वृक्षोपरित साटहास पूर्वकम, मोर जो कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, वह ठहाका लगाकर हंसता है। मोर पेड़ के ऊपर बैठ जाएगा मैम? ये भगवान, तो क्या लिखा हुआ है? वृक्षोपरित, तो मोर कहाँ बैठेगा? मोर कहाँ रहता है? घर में कि जंगल में? जमीन पे रहता है। हाँ इसलिए तो बोले हैं, बोलो। हाँ जमीन पर रहता है। यस मैम। अच्छा, तो पेड़ पर यहाँ पर लिखा हुआ है किसके लिए? शायद रहता होगा, पता नहीं। मेरे लिए थोड़ी लिखा हुआ है। हाँ?
वृक्षोपरितः साट्टहास पूर्वकम। किसी के पास हिंदी मीनिंग का बुक है? बहुतों के पास है ना, हेल्प बुक। यस मैम। क्योंकि इस साल तो सब हेल्प बुक निकाला है, उसमें आप पढ़िए। चलिए आप अपने से पढ़िए उसका हिंदी मीनिंग। कौन पढ़ेगा? इस हम ये वाला मैम, डींगे मारने से रुको। हद हो गया। मयूरा तुम देखे हो बुक में? यस मैम, मयूरा लिखा हुआ है। हाँ, तो उस मयूरा वाले पैराग्राफ का पूरा हिंदी मीनिंग पढ़ो। लिखा नहीं पढ़ो। है मैम। उसके नीचे नहीं लिखा है मैम। मैम हम पढ़े हैं। हाँ पढ़ो। कौन? मैम आकृति। गुड, पढ़ो। पढ़ो मयूरा, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। मयूरा वाले लाइन को पढ़ो जल्दी से, हिंदी मीनिंग खाली पढ़ो। यस मैम। हाँ। वृक्ष मयूरा वृक्ष के चारों तरफ ठहाका मारते हुए, डिंगे मारने से रुको रुको, क्या हाँ। नहीं जानते हो कि यदि संसार में राजा सुयोग्य नायक नहीं है तो उसकी प्रजा उसी प्रकार डूब जाती है अथवा विनष्ट हो जाती है, जैसे बिना नाविक के समुद्र में चलने वाले नाव डूब जाती है। अर्थात प्रजा के हित के लिए राजा का सुयोग होना आवश्यक है। कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान की अवस्था को, अर्थात सबको ज्ञात है। स्थित प्रज्ञ इस बहाने से बेचारी मछलियों को छल से पकड़कर निर्दया पूर्वक खा जाते हो। तुम्हें धिक्कार है। हाँ। तुम्हारे कारण तो सारा पक्षियों का कुल ही कलंकित हो गया है। हाँ चलो, इसलिए मैंने कहा कि खुद से पढ़िए। अब यहाँ पर आप देखिए, वृक्ष उपरीता होगा संधि विच्छेद की वृक्षा परिता होगा? फिर से बोलिए हम, क्या बोलिए? वृक्ष उपरीता होगा कि वृक्षा परिता होगा? वृक्षा परिता। वृक्षा परिता कैसे? इसलिए तो मैंने जान के बोला था, क्योंकि जैसे मैं सिर्फ पढ़ाते जा रही हूँ, अभी ये रिवीजन क्लास चल रहा है। अब वो अभिनीत अभी बोलता है कि मैं अभी भी बोला है, इतना उसी के चलते रिपीट किए। मैम वृक्षा जोड़ उपरीता होगा मैम। तुम लोग को मैंने जानबूझ के इसलिए यहाँ पर मैंने मतलब ट्विस्ट किया है, सही भी गलत भी। तो आपको ये प्रूफ करना है कि क्या सही है इस लाइन में, क्योंकि हर साल आकर के पढ़ा रही हूँ ना, ये बुक तो ये तीसरा साल है, बच्चे यहाँ अटकते हैं। तो मान लो यही पैराग्राफ वृक्षा जोड़ उपरीता होगा। देखो इतना संधि रोज पढ़ा रहे हैं, हर वर्ड में, हर लाइन में, ठीक है। तो पहली बात है कि जैसे मान लो कि मैं अभी टीचर नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको ये पढ़ने के बाद रिवीजन क्लास का मतलब है दोबारा तिबारा चौबारा का मतलब है कि आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि ये सही है ये गलत, आपको खुद से, क्योंकि आपको एग्जाम में बैठना है ना। तो इस वाले पैराग्राफ में बच्चा आके कंफ्यूज होता है, और ये क्वेश्चन जरूर पूछता है इस बार, जो तुम लोग भी पूछे। कौन पूछा था? अवनीत ना, कि पेड़ पर बैठ जाता है मोर तो जमीन पर रहता है, ठीक है। तो ये होता है, सही बात है, पढ़ाई का और पढ़ने और पढ़ाने का तरीका भी, कि कुछ भी सुन करके और गलत सही और हाँ ना तुम्हारा क्योंकि तुमको सीखना है, तो ये तुमको आना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो अभी जैसे कंफर्म हो गया, फिर मान लो कि ठीक है टीचर की तरह तुमको नहीं याद रहेगा, लेकिन खुद से जब तुम पढ़ोगे यहाँ पर, इसका मतलब है कि तुम ध्यान दिए, सुने, टीचर की बात को तुम सुने, गुड, और तब जब तुम खुद पढ़ोगे तो तुम्हें कंठस्थ हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो वृक्षोपरितः साट्टहास पूर्वकम वीरम वीरम आत्मश्लाघाया किम न जानासि यत्। ये वृक्षोपरितः साट्टहास पूर्वकम, इसको मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग नेक्स्ट क्लास में
आपको बताना है। और यहाँ वृक्षोपरिता में वृक्ष प्लस उपरिता होगा या वृक्ष प्लस परिता होगा, वो कैसे आया, ये होमवर्क है। फिर अभी बोल रहे हैं ना, और बच्चे वृक्ष प्लस उपरिता कोई बोला, कोई बोला है वृक्ष प्लस परिता, ठीक है, तो क्या होगा सही। दूसरी बात, मोर पेड़ के चारों तरफ घूम घूम करके ठहाका लगा रहा है, मोर जमीन पर रहता है कि पेड़ पर बैठ सकता है, इसका आंसर आपको देना है। रामयोग हंस रहा है अपना, चलो ठीक है, बोलो, बोलोगे। ये मैं होमवर्क दे रही हूँ तुम लोगों को, क्योंकि हर साल इस पैराग्राफ में आके बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अद्वित, नेहा, नेहा, यस मैम। फैजान, तुम लोग क्यों नहीं कुछ बोलते हो? फैजान चलो तुम बोलो। मैं अभी स्टूडेंट बन गई, यू आर टीचर। इस संदर्भ में कि क्या मोर जमीन पर रहता है कि पेड़ पर? फैजान, पेड़ पे आज तक हम देखे नहीं हम पर। हाँ तुम मोर को देख, हाँ फिर इसलिए तो पूछ रहे हैं मोर को देखे हो? यस मैम। कहाँ पर? केवाड़ में। हाँ जमीन पर देखे हो। चलो तुम्हारा आंसर अभी सही और गलत मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि और बच्चों से मुझे जानना है। क्योंकि मान लो यही पैराग्राफ आ गया और तब सीधे तुम लोग का 5 नंबर माइनस हो जाता है। नेहा तुम बताओ बेटा। नेहा। मैम मोर छोटे पेड़ पे रह सकता है, मतलब 15 फीट या 20 फीट तक, लेकिन अगर वही बरगद का पेड़ हो गया ये सब तो उस पे नहीं रह सकता। ऐसे ज्यादातर वो जमीन पे ही रहता है। देखो मेरा क्वेश्चन है, सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, ठीक है, ये राइट है। अब अगर मैं कह दूं कि नहीं पूरब में उग भी सकता है और डूब भी सकता है, तुमने ये जवाब दिया है तो मोर उड़ नहीं सकता है, उनके लोग उसका वेट बहुत भारी रहता है, इसलिए वो पेड़ पे जा नहीं पाएगा। अवनीत बोल रहे हैं, जैसे वो बोली छोटा में, है ना, छोटा में बोली है, ठीक है। देखो एकदम मतलब साइंटिफिकली जानना है, ठीक है। हाँ जैसे ये क्या कहा जाता है, पक्षी है, वो छोटा में जन्म ले, ठीक है, तो एकदम 2-3 दिन में ही वो उड़ने लगता है, 2-3 दिन में, मतलब थोड़ा सा 2-3 दिन कह रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि मेरे ही बालकनी में एक क्या उसको कहते हैं, कबूतर, हाँ 2 अंडा दिया था, और 4-5 दिन के बाद हम देखे बच्चा हुआ, और 4-5 दिन के बाद हम देखे कि वो उड़ गया।